हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइंड स्पॉट ऑफ अशोकन माइनर रॉक एडिट्स इन कर्नाटका। तो इसमें बोला गया है कि अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का प्राप्ति स्थल नहीं है? तो कौन सा जो है वो प्राप्ति स्थल नहीं है? नॉट अ फाइंड स्पॉट ऑफ अशोकन माइनर रॉक एडिट्स इन कर्नाटका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूपनाथ। तो रूपनाथ शिलालेख जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर की कैमूर पहाड़ियों के पास है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, रूपनाथ शिलालेख जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर की कैमूर पहाड़ियों के पास है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। और अगर मस्की शिलालेख की बात करते हैं तो ये कर्नाटक के रायपुर जिले में है। कौन से जिले में है ये? कर्नाटक के रायचूर जिले में, सॉरी, कर्नाटक के रायचूर जिले में है ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारत में से निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर यहाँ से पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। ये पहले भारतीय थे, फर्स्ट पहले भारतीय जो गवर्नर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि नॉर्मली देयर इज अ डैश डे इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। आमतौर पर वसंत ज्वार और मंद, जिसे आप नीप टाइड्स भी बोलते हैं, नीप ज्वार के बीच डैश दिनों का अंतराल होता है। तो कितने दिनों का डिफरेंस या फिर कितने दिनों का इंटरवल होता है किसके? स्प्रिंग टाइड्स के और नीप टाइड्स के बीच में? तो ये होता है 7 दिनों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज क्वाटेड बाय सुभाष चंद्र बोस? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत किया गया था या कहा गया था? तो कौन सा कहा गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और और ये नारा कब दिया गया था? ये दिया गया था 1944 में। ध्यान रखेंगे इसका ईयर भी, 1944 में ये दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सबसे कम है? तो ये हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसका। इस पे जो रेशो है वो है आपके पास 8,000 पुरुषों पे, यानी कि अगर 1000 मेल हैं तो इस पे 877 महिलाएं हैं, वुमेन है। ठीक है, तो ये सेक्स रेशो है किसकी? हरियाणा की। और आपका ये जो है ये आपका चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आगे आने वाली वैकेंसीज हैं उनके लिए भी, और अभी जो करंट में वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल देन द अदर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ कैश्यू नट? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा, आपको सॉइल का बतानी है, कौन सी मृदा मोर सुटेबल है काजू की वृद्धि के लिए अन्यों की तुलना में अधिक उपयुक्त है? तो कौन सी? वो है आपके पास रेड लेटेराइट सॉइल, यानी कि लाल लेटेराइट मृदा जो है वो ज्यादा उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, द जीडीपी डिफ्लेक्टर इज आल्सो कॉल्ड? किसे जीडीपी रिफ्लेक्टर कहा जाता है? तो डिफ्लेक्टर कहा, डिफॉल्टर, सॉरी डिफ्लेक्टर कह रहा, डिफॉल्टर कहा जाता है, डिफॉल्टर कहा जाता है, डिफॉल्टर। किसे जीडीपी डिफॉल्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारे पास इम्प्लिक्ट प्राइस डिफॉल्टर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज हेल्ड ऑन अ न्यू मून डे? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन
आयोजित किया जाता है? न्यू मून का मतलब अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है, वो है आपके पास काली पूजा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला CH3CH2OH। फॉर्मूला है CH3CH2OH। ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका इथेनॉल का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके पास एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये होता है आपके पास CH3COOH होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि द प्रिंसिपल टास्क of the second 5-year plan was to increase national income by about dash over the 5 year। कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग डैश की वृद्धि करना था। कितने प्रतिशत की वृद्धि करना था नेशनल इनकम में? वो था 25% की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं जो हम नहीं पढ़ते ज़्यादातर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर इन द डैश लैंग्वेज while those in the northwest of the subcontinent were in Aramaic and Greek। तो आपको बताना है कि बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन है अशोकन की वो कौन सी लैंग्वेज में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृत लैंग्वेज में है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज अ प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे प्रोजेक्ट है वो कौन सी कंट्री का है ये आपसे पूछा गया है। तो ये है आपके पास रशिया का यानी कि रूस का। इसकी जो लंबाई होगी वो होगी हमारे पास 9289 किलोमीटर में। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन होगी कौन सी? ट्रांस साइबेरियन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो है आपके पास गोदावरी। गोदावरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक है हमारे पास गंगा हुगली, एक है आपके पास पद्म, एक है ब्रह्मपुत्र यमुना, और गोदावरी आपके पास हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अपने संतरे के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा शहर है? वो है नागपुर शहर। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो संतरे के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वो है नागपुर। वाराणसी की बात करें, इसका जो निक नेम है वो है आपके पास रोशनी का शहर। ध्यान रखेंगे, जो वाराणसी है उसको हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं। इसको कहा जाता है सिटी ऑफ लाइट्स। चेन्नई है द कल्चरल कैपिटल है। चेन्नई हमारी क्या है? कल्चरल कैपिटल है। और अमृतसर की बात करें, इसको होली सिटी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेज डज नॉट बिलोंग टू इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। बोला गया है कि भाषा की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा इंडो यूरोपियन भाषाओं के परिवार से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो आपके पास फिनो उग्रिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के हमारे पास 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जीके से थे, जनरल अवेयरनेस कह सकते हैं, जीके जीए कह सकते हैं, जनरल अवेयरनेस, जो कि आपके पास चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। 2024 में जो आगे वैकेंसीज आएंगी इलेक्शंस के बाद, और जो अभी वैकेंसी करंटली है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।